हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमें जीवन में एक गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु एक प्रकाश है। उसके प्रकाश में शिष्य को प्रकाश मिलता है और गुरु के प्रकाश के द्वारा शिष्य प्रकाशित होता है। गुरु शिष्य को उसके अपने असली स्वभाव बताता है। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा लोगों को उनके असली स्वभाव, आत्मा के स्वभाव, दिव्य स्वभाव से परिचय कराना था। ख्रिस्त जयंती का काल 2 जनवरी 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 28 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 28 तक। आकाश में चमकने वाला सूरज अपने स्वभाव में है और आजकल ठंड के दिनों में वह हमें कितना आनंदित करता है। नदियों का पानी और बागों के फूल अपने स्वभाव में होते हैं और वे हमें कितने आनंदित करते हैं। व्यक्ति जब अपने स्वभाव में है तब वह आत्मा के स्वभाव में है। जब हम आत्मा के स्वभाव में हैं तो हम आनंदित हैं। आनंदित हम तब नहीं होते जब हम प्रभाव में हैं या अभाव में हैं। जब हम अपने आत्मा के स्वभाव में नहीं होते तभी हम संसार के प्रभाव में होते हैं और आत्मीय या दिव्य गुणों के अभाव में होते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्ता जो सर्वोत्तम गुरु थे, उन्होंने जो बपतिस्मा की बात कही है वह हमें हमारे असली स्वभाव, आत्मा के स्वभाव से हमें परिचित कराते हैं। धर्मशास्त्र के सवाल जवाब हमें सत्य की ओर ले चलते हैं। यह एक कोशिश है। आज के सुसमाचार में लोग यूहन्ना बपतिस्ता से पूछते हैं कि गुरु आप कौन हैं और आप बपतिस्मा देते हैं। आपके बपतिस्मा का प्रयोजन क्या है? खुद को जानने, खुद को प्रकट करने का धर्मशास्त्र में नकारात्मक प्रयोग होता है। उसका अर्थ है कि हम सीधे तौर पर हम नहीं बताते कि हम कौन हैं, पर हम ये बताते हैं कि हम कौन नहीं हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, नकारात्मक ढंग से वे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और वो नकारात्मक ढंग ये है, वे कहते हैं कि मैं मसीह नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मसीह नहीं हूँ। और वे कहते हैं मैं एलियास भी नहीं हूँ, एलियास नबी जो थे मैं वो भी नहीं हूँ। और वे कहते हैं कि मैं मरुभूमि की आवाज़ हूँ। वे अपने आप से बड़े विनम्रता से पेश आते हैं। वे अपने आप को बड़ी विनम्र ढंग से प्रस्तुत करते हैं। मैं मरुभूमि की आवाज़ हूँ। वे कहते हैं कि मैं अयोग्य सेवक मात्र हूँ। ये विनम्रता, सेवक कहना, आवाज़ बनना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति की ऊंचाई की पहचान है। उनमें कोई अहंकार नहीं है, बड़े विनम्र हैं। उनका खाना बिल्कुल साधारण है, उनके कपड़े लत्ते बड़े साधारण हैं। उनकी वाणी में प्रखर है, आत्मा है। उनके जीवन में प्रार्थना है। इसलिए वे आत्मा से भरे हुए और प्रभु में अत्यंत उत्साही, एक चमकते हुए सूरज गुरु की तरह हैं। और वे
लोगों को ईश्वर के लिए बपतिस्मा देते हैं। उनमें लोगों को खींचने की ताकत है। हमें इस पर चिंतन करना है कि हमें प्रकाश की ज़रूरत है, हमें गुरु की ज़रूरत है, जिससे हम ईश्वर की ओर अभिमुख हों। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा एक साधना का हिस्सा है। साधना यानी ईश्वर की खोज की प्रक्रिया। हर धर्म में साधना होता है। ईश्वर को खोजने की कई प्रक्रिया होती है, विधि होती है। यूहन्ना बपतिस्ता ने जो विधि बताई वो आत्मा में जन्म पाने की विधि है। हर एक मनुष्य को दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। ये जाति धर्म से ऊपर की बात है। हम सभी मनुष्यों का असली स्वभाव आत्मा का है, चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हों। जब हम आत्मा में जन्म पाते हैं तभी हमारा ईश्वर में दोबारा जन्म होता है। आप कुछ समय निकालें, प्रभु के दिव्य वचन को समझें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आत्मा में जन्म पाने की हर व्यक्ति को ज़रूरत है, हर धर्म के लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर एक ही है। विधि लाखों हजारों होंगे, पर हमें अपने आत्मा के स्वभाव को पाना है। इसलिए गुरु चाहे कोई भी हो, जो हमें ऊपर उठाए, आत्मा तक पहुंचा दे, हमें खुद से मिला दे, हम उसकी संगति सदा करें। यही सत्संग है। आमीन।